हमारे साथ है डॉक्टर शशि थरूर जो प्रचार के लिए कई राज्यों में जा रहे हैं। आज वो मुंबई आए हैं, एक कैंटीन पे रुके हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। मुंबई की चाय काफ़ी मशहूर है इस जगह की। थरूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिन कम है, चुनौती काफ़ी बड़ी है, किस तरह की आपका प्रचार चल रहा है? देखिए, बड़ी चुनौती मुझे पसंद है क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी चुनौती मुझे महसूस करना पड़ा और इसको फेस करके आगे बढ़ने में एक सेटिस्फैक्शन भी होती है। आप तो सही कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव 16 दिन के हैं। हमारे देश में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे मिलना, सबका संपर्क करना नामुमकिन है। हमारे जो लिस्ट मिले हैं उसमें कुछ कमियां हैं। मैं कुछ किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि 22 साल से हमारे पार्टी के अंदर चुनाव नहीं हुए, तो इसलिए शायद क्योंकि हमें जो पहला मिस मिला जिस दिन हमने नॉमिनेशन दी 30 तारीख को, और जो लिस्ट और नंबर हमें बुधवार को मिला, काफ़ी फ़र्क है, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम पूछते रहते हैं मिस्ट्री साहब उनके इलेक्शन ऑफिस को, जितनी भी मदद वो लोग दे देंगे अच्छा होगा। लेकिन अंत में चुनाव चलाना पार्टी के भीतर आसान बात नहीं है। एक्चुअली मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था इस विषय पे, कह रहे कि देखिए, शायद आपने जो अभी शुरू किया हमारी पार्टी में, कि शायद अगले चुनाव में ये सब गलतियां हम ठीक कर देंगे। मैंने बोला ठीक ही है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक प्राथमिकता होती है। अब मेरे ख्याल में ये पहली बार है बहुत साल के बाद कि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, जहाँ हाईकमान निष्पक्ष है, इस किसी के चुनाव में मेरे ख्याल में लोग को एक मौका मिलेगा अपनी राय सुनाने के लिए, और मैं खुश हूँ इनके शब्द उठाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ। लेकिन आपने फ्री एंड फेयर का जिक्र किया, आप जहाँ भी जा रहे हैं, हमने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत कम डेलीगेट्स पब्लिकली ओपनली आकर आपको मिल रहे हैं। क्या उन पर कोई दबाव है? देखिए, उनसे पूछना पड़ेगा अगर दबाव है या उनको लग रहा है कि दबाव होगा अगर वो आए, मुझे पता नहीं। सही है कि कुछ उदाहरण है हमारे कि कुछ नेताओं ऐसे लोगों पे दबाव लगा कि क्यों इसका फॉर्म दस्तखत किया। मेरे दस्तखत करने वाले क्योंकि 60 लोग थे, मैं नहीं कहूँगा कि 60 जन के कोई दबाव हुआ है, लेकिन 5-10 लोग तो मुझे बताए हैं कि उनके किसी ने बुला के कुछ बोला, या जो नॉमिनेशन के बाद जो खुलेआम मुझे समर्थन दिखाए सामाजिक माध्यम में, सोशल मीडिया में वगैरह, उनके भी खिलाफ मेरे ख्याल में एक दो किस्म के दबाव आए हैं। लेकिन मेरे मन में क्लियर है कि ये हाईकमान से या गांधी परिवार से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझे साफ बताए हैं कि उनके तरफ से ऐसे कभी कुछ दबाव नहीं हो गया। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। कौन डाल रहा है सर? देखिए, लोग हैं हमारे पार्टी में जो शायद अभी अच्छे स्थान में है, वो जो स्थान शायद वो रखना चाहते हैं, वो बदलाव नहीं चाहेंगे। मैं तो खोल के बताता हूँ, मैं बदलाव का उम्मीदवार हूँ। अगर मैं आऊँगा तो कई चीज़ें बदल जाएंगे। संविधान में कई चीज़ें जो हम वो चिट्ठी लिख के जो आप लोग G23 का नाम दिया, वो जो हमने मांगा, वो सब मैं ज़मीनी हकीकत पे ले आना चाहता हूँ। वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड को रिवाइव करना चाहिए, हमारे पार्टी के अंदर हमारे जो साधारण कार्यकर्ता हैं जो नीचे स्तर पे है, उनको हमें शक्तिकरण देना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो नेचुरली कुछ लोग इतना संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी शायद खुश हैं उनकी स्थिति में। तो अगर आप एक चुनाव में अभी की सिचुएशन और कल के बदलाव के अंतर में आप चूज करना है, तो नेताओं के साथ ही रहेगा। मैं इसमें क्या प्रतीक्षा होगी कि नेता बदलाव के लिए वोट देगा? मैं तो उसे बिल्कुल कोई प्रतीक्षा नहीं था। जो लोग आपके साथ हैं, हमने एक चीज़ और नोटिस की है कि जब वो खुलकर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अगर आप उनको वोट देंगे, मतलब शशि थरूर के साथ भी दिखेंगे, तो गांधी परिवार नाराज हो जाएगा। ये क्या, ये बताइए। लेकिन मेरे ख्याल में गांधी परिवार ने स्पष्ट बताया कि ये नहीं है कि वो निष्पक्ष है, कि दोनों उम्मीदवार को गांधी परिवार के आशीर्वाद है। लेकिन नैरेटिव यही दिया जा रहा है कि अगर शशि थरूर के साथ दिखाई दिए तब गांधी परिवार जो है नाराज हो जाएगा। देखिए, तब तो सोनिया गांधी को खुद प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी मेरे साथ आई है। मेरा नेहरू किताब का जो प्रकाशन के उसने मतलब जो लॉन्च किया, सोनिया गांधी जी खुद की। और मैं कई बार राहुल गांधी से मेरी किताबें प्रेजेंट करने का मौका मिला, उनके साथ में भारत जोड़ो में चला है। ये सब बकवास बात है। मैं कहता हूँ गांधी परिवार सबको आशीर्वाद देते हैं। वो ही उन्होंने नहीं मुझे बताया कि बिल्कुल हिम्मत से आगे बढ़ो, लड़ो, क्योंकि पार्टी की मजबूती बढ़ जाएगी जब एक अच्छा चुनाव होगा। और इसलिए यही हम देख रहे हैं कि आप कितने साल से ऐसे कांग्रेस पार्टी के अंदर वाले बातें कितने साल के बाद कर रहे हैं आप। सही है कि माध्यमों का जो श्रद्धा आए हैं हमारे तरफ, जो हमें ध्यान दे रहे हैं हमारे पार्टी के, ये तो हमारे लिए अच्छा है।
जनता और पब्लिक भी हमारे तरफ देख रहे हैं इस चुनाव के कारण। भारत जोड़ो यात्रा एक चीज बहुत अच्छी है और ये चुनाव भी बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल में दोनों देख के लोग और माध्यम वो जो आते हैं, इससे पार्टी का स्टैंडिंग बढ़ा जा रहे हैं हमारे समाज में, हमारे जनता की आंखों में। आपको लग रहा है आपकी तरफ सर गांधी परिवार की तरफ से तो कह दिया गया है ये फेयर इलेक्शन है, कोई दबाव उनकी तरफ से नहीं होगा, सारे कैंडिडेट्स ओपन है, लेकिन एक नैरेटिव एक पक्ष की तरफ से जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं क्रिएट ये किया जा रहा है कि उनके सर पर जो है गांधी परिवार का हाथ है और आप एलीट क्लास से आते हैं। मैं तो ये सुना हूँ, मुझे काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि मैं तो जिस कठिनाई महसूस कर रहा हूँ मेरे संदेश को हर जगह पहुँचाने के लिए, और जो दूसरे तरफ से कुछ लोग आसानी से प्राइवेट जेट में इधर उधर जाके लोगों से मिलते हैं, 2 जगह 3 जगह एक दिन में पहुंच पाते हैं, कौन एलीट उम्मीदवार है और कौन आम आदमी का उम्मीदवार है, मुझे मालूम पूछने लायक है। दूसरी बात यह है कि अगर एलीट का मतलब है कि बहुत पैसे वाले आदमी, मुझे एक पैसा मेरा पिताजी से नहीं मिला, उनसे एजुकेशन का महत्व समझा, बचपन से मुझे पढ़ाई का मौका दिया, मुझे बोला कि अच्छी तरह पढ़ाई करो। मैं परीक्षा पास करके वजीफा मिलके स्कॉलरशिप मिलके विदेश गया, और विदेश जाने के लिए टिकट के लिए भी मुझे पैसा लोन पे लेना पड़ा, क्योंकि मेरा पिताजी की तनख्वाह से ज़्यादा महंगा था प्लेन का टिकट। तो ये सब आपको पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जो बहुत बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मेरे जैसे, उनके पासपोर्ट है आगे जाने के लिए पढ़ाई और कड़ी मेहनत। और मैं जो भी मेरी ज़िंदगी में मैं कमाया हूं, जो पोजीशन, जो तनख्वाह जो भी कमाया, सारे मैंने मेहनत से, कोई मुझे कुछ मतलब विरासत नहीं दिया, कोई जायदाद नहीं थे हमारे। हमें सिर्फ ये था, अच्छे परिवार और परिवार का विश्वास था कि काम करो, पढ़ाई करो, परीक्षा पास करो और सब कुछ हो सकता है। फिर हो जाएगा नहीं कहा, हो सकता है, लेकिन तुम होने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और मैं कोशिश किया हूँ, मैं कड़ी मेहनत किया हूँ, और जो भी मेरे पास है सारे, जो आजकल हम तो बहुत तारीफ देते हैं कि अमेरिका देखो कितने बड़े बड़े कंपनीज में भारतीय छात्र जो यहाँ पढ़ के, यहाँ के पढ़ाई करके विदेश जाके बड़े बन गए, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, गूगल के हेड है, बहुत सारे ऐसे पोजीशंस में हमारे भारतवासी हैं। ये सारे मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे पढ़ाई करके स्कॉलरशिप लेके। जेट नहीं है प्रचार करने के जाने के लिए, आप एक स्टॉल पे मैं देख रहा हूँ चाय पी रहे हैं, वो जेट पे जा रहे हैं। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, मैं बदलाव का उम्मीदवार हूँ और आम आदमी का उम्मीदवार हूँ। तो मैं मेरे पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाने के लिए आया, मैं कर रहा हूँ। और जब मैं उनसे ये मैसेज मिलता हूँ कि वो लोग बहुत संतुष्ट है और बहुत इंस्पायर्ड है मेरे शब्दों से, तो इससे मैं क्या कहूँ। मैं इसलिए साजिश रची जा रही, भले आप चुनाव लड़ रहे, दिखने में फेयर है, लेकिन आपके खिलाफ साजिश हो रही इस चुनाव में। देखेंगे, नहीं, मैं तो कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैं किसी का आक्षेप नहीं किया इस चुनाव में, अभी किसी का आक्षेप नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई नहीं, प्लेइंग फील्ड शायद इतना लेवल नहीं है जो हमारी इच्छा होगी कि सारे लेवल हो जाए, लेवल नहीं है, काफ़ी फ़र्क है। लेकिन फिर भी जब चुनाव लड़ने में हम आए हैं, मैंने सब लोग से कहा था, मैं तो क्रिकेट प्रेमी हूँ, तो क्रिकेट खेलना है तो जो पिच आपको मिलेगा उस पर खेलना पड़ेगा। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अनइवन पिच है, फिर भी अनइवन पिच में बैटिंग करना पड़ेगा, तो कर रहा हूँ। इसके साथ ही में एक और दो तीन एक चीज, G23 का अपने बातों में जिक्र किया, आप इकलौते हैं जिन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो अभी भी जमीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग थे अब उनकी लॉयल्टी बदल दी। उनसे पूछिए कि उनका मन क्यों बदल गया। मैं पूछा नहीं, आप लोगों ने साथ में बात किया होगा। जो भी उस चिट्ठी में हमने मांगे थे, ये तो मैं अभी भी मेरा घोषणा पत्र में आप देखेंगे, मतलब मैं तो बदला नहीं, लेकिन दूसरों अगर, तो उनसे पूछिए। मैं किसी और के बारे में, उनके मोटिवेशन, उनके मतलब, उनके जो कुछ है, वो मैं उनका वक्ताव नहीं हूं, उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, उनको बोलने दीजिए। राहुल गांधी कह रहे कि रिमोट कंट्रोल, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रिमोट कंट्रोल का नहीं होगा, लेकिन पब्लिक में या फिर जो बीजेपी की तरफ से या जो अन्य दल है वो परसेप्शन ये बना रहे हैं कि उन्हें माननी तो बात पड़ेगी गांधी परिवार की। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गांधी परिवार का तो एक बहुत अहमियत है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि एक 100 साल से मैं कहूँगा कि उनके खून हमारे पार्टी के डीएनए से मिले जुले हैं। तो कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी अध्यक्ष आए, वो बेवकूफ़ होगा गांधी परिवार को दूर रखने के लिए। उनको ले आना कोशिश करेंगे हम।
एक उदाहरण है भारत जोड़ो यात्रा, कितना बड़ा सफलता मिली हमें, ये बड़ी सफलता मिली है ये भारत जोड़ो यात्रा से। आप लोगों को देखिए, 6:30-7 बजे सुबह मैं देखा हूँ केरला में कि ये लोग आके उनको ताली देते हैं, मतलब उनको 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 आवेश दिखाते हैं, उनको बिल्कुल समर्थन करते हैं। तो ये सब देखेंगे, हमारे पार्टी के अंदर हम ऊर्जा ले आना चाहते हैं, बाहर से भी और अंदर से। तो ये ऊर्जा ले आने का एक तरीका है जो राहुल गांधी कर रहा है, मैं उसको क्यों रोकूं? अगर मैं अध्यक्ष बनूं अक्टूबर 19 को और वो फरवरी तक मार्च करने के लिए तैयार है, मैं उसको बिल्कुल कहूंगा, मैं जाके कहूंगा आप चलिए चलते रहिए, पार्टी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाई कमांड कल्चर का क्या होगा? ले दे के सवाल यही उठ रहा है, अगर आप बनते तो आप एक लाइन में बताएंगे ये कल्चर खत्म होगा? देखिए, मैं तो विकेंद्रीकरण का आदमी हूं। मैं कहा हूं कि बहुत सारी चीजें तय होता है आजकल दिल्ली में जो राज्यों में होना चाहिए। एक उदाहरण मैंने दिया है कि डीसीसी अध्यक्ष जो है, जिला के जो अध्यक्ष है, उसका नाम भी हमारे देशीय अध्यक्ष क्यों साइन करते हैं, हमारे हाईकमान के जो पार्टी के अध्यक्ष क्यों साइन करते हैं? उसका दस्तखत के बिना अब एक जिला चीफ को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि जो राज्य में अध्यक्ष है उसके भी जरा सा शक्तिकरण हो जाए, उसको लगे कि उनका अधिकार है ये सब करने के लिए, समझे? तो इसलिए मैं विकेंद्रीकरण करके हमारे नीचे स्तर के सारे कार्यकर्ताओं को शक्तिकरण देना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि उनको भी एक जानकारी होंगे कि उनको हक है कि हर लेवल पे, अगर वो बूथ प्रेसिडेंट हो या मंडल प्रेसिडेंट हो या जिला प्रेसिडेंट हो या ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, उनको ये हक होना चाहिए कि मेरे जो ये टाइटल के साथ कुछ जिम्मेदारी आते हैं। जैसे आप देखिए ये पीसीसी डेलीगेट्स जो भी चुनाव में वोट देने वाले हैं, 22 साल में उनका कोई रोल नहीं रहा। अगर उनका कोई और काम था तो ठीक है, लेकिन पीसीसी डेलीगेट्स होने के नाते उसके कुछ अब तक उनसे मांगा नहीं है। पहली बार होगा कि वो वोट देंगे। मैं कहता हूं कि पीसीसी डेलीगेट अगर आप हो तो कोई बड़ा नेता आएगा, अध्यक्ष आएगा, जनरल सेक्रेटरी आएगा, कोई भी एक रैली करेंगे, कोई मंत्री आके बोलेंगे, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मंच में आप भी बैठेंगे पीसीसी डेलीगेट। आप सोचिए कि अगर हम एक उम्मीदवार को चुन रहे हैं कॉर्पोरेशन के लिए, पंचायत के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो पीसीसी डेलीगेट भी राय भी हम मांगेंगे। तो हम चाहते हैं कि पीसीसी डेलीगेट होना में कुछ मतलब होना चाहिए, उसमें कुछ अहमियत होना चाहिए। तो ये मैं करूंगा। तो इस किस्म की चीजें साधारण तौर पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बैठा हूं यहाँ, और उनके लिए मैं करता हूँ। मजबूत करने की बात करें, लेकिन जो विरोधी खेमा आपके खिलाफ, वो दलित कार्ड चल रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सालों बाद एक दलित व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहा है और आप बीच में आ रहे हैं। देखिए, खड़गे साहब तो बड़ा नेता है, मेरा दोस्त भी है, मैं उनके साथ काम किया हूं लोकसभा में, मेरा नेता था वो। लोकसभा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में दलित ने, खड़गे साहब ने काम किया। और ये हम दलित वगैरह नहीं देखा, हम जाति नहीं देखते इस विषय पे। वो मेरा नेता है, उसने कहा शशि तुम इस विषय पे बात करो, कांग्रेस पार्टी के लीड करो, मैं यस सर कह के जाता करता हूं। तो इसमें ये जातिवादी की क्या बात है? मैं कहता हूं कि जो उनका अनुभव है, हमारे पास में 9 बार चुनाव जीते हैं एमएलए का, 2 बार लोकसभा जीते हैं, अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा। ये तो बहुत बड़ा नेता हमारे पार्टी के, हम तो उसी जाति के क्यों देखेंगे? जब उसका 80th बर्थडे आ गया, 80 साल का है वो, तो उसने मुझे मांगा कि आप क्या मेरे बारे में एक ट्रिब्यूट लिख पाएंगे? मैं खुशी से लिखा मैंने, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे बहुत बड़ा नेता है। और आपको पता है कि मैं दलित विषय, मैं खुद दलित नहीं हूं, तो मैं दलित विषय को पढ़ाई किया। मैं तो अंबेडकर के बारे में एक आत्मकथा लिखा है, उसका प्रथम कॉपी में नागपुर की दीक्षा भूमि में जाके ट्रस्टीज को दे दिए। आज मैं चैत्य भूमि जाके अंबेडकर साहब को प्रणाम करके आया हूं। कोई मुझे तो एक दलित विरोधी नहीं कह सकते हैं। मैं साफ बताता हूं, जाति के विषय अलग है, पार्टी के संगठन का काम बढ़ाना दूसरी बात है। अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो जो खेमा, उनको ये लग रहा है कि आप तो हाँ जी हाँ करने वाले हैं नहीं, फिर चाहे वो गांधी परिवार हो चाहे फिर कोई और हो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हाँ जी बोलता हूं जब जरूरी है, मतलब जब जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिल रहा है मैं सहमत हूं, नहीं तो मेरा भी एक हक है बोलने के लिए कि देखिए आप जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुरंत हाँ जी नहीं बता सकता। ये कारण है, आप ये भी सोच के बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हम ये करें। अब मेरे अनुभव में जब ऐसे बोलने के लिए लोग तैयार हैं, तो ऊपर जो बैठे हैं, जो हाँ जी सुनना चाहते हैं, वो दूसरी राय भी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन राय सुनना मेरे मन में बड़ी जरूरी है। अंत में आप तय करेंगे क्योंकि आप ही है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। तो ये थे शशि थरूर। इनका कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।